बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास कुछ ड्रेसेस हैं जिनका हम रिव्यू करेंगे। ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ उससे मिलेंगे आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ड्रेस है हमारे पास, ठीक। और सबसे पहले इसका ट्राउज़र देखते हैं हम। इसके ट्राउज़र पे मैंने एंकर के थ्रेड से सिलाइयाँ लगाई हैं और इसके जो जहाँ ये सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ पे कटे हुए मोती लगाए हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। कटे हुए मोती UHU से लगाए हैं और एंकर के धागे की सिलाई लगाई है। और मैंने इसके नीचे कोई भी बुकरम यूज़ नहीं की। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, वरना मोस्टली एंकर के धागे के नीचे जो होते हैं बुकरम यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसके नीचे कोई भी बुकरम यूज़ नहीं की। लेकिन देख सकते हैं आपके ये इस तरह से भी फिनिशिंग इसकी अच्छी आई है। तो आप चाहे बुकरम यूज़ करें और चाहे आप ऐसे ही लगाएं। तो ये बन के ट्राउज़र बहुत खूबसूरत लगा है। इसकी ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं, ये इसका एक और ये इसका दूसरा, ठीक है। आप चलते हैं इसकी शर्ट की तरफ। इसकी शर्ट पे हमने बोट नेक बनाया है, ठीक है। इस तरह से बोट नेक बनाया है और ऊपर 1 इंच 2 इंच खुला छोड़ के बोट पाइपिंग की है। और ये शमोस के कपड़े की बोट पाइपिंग की है, ठीक है। आप चाहें तो शमोस सिल्क से भी कर सकते हैं, कोई और फैब्रिक जिसका कलर आपके ड्रेस में हो उससे भी कर सकते हैं। और ये आजकल काफ़ी इन है शीशों वाले टसल्स, तो ये यूज़ किए हैं। और इसकी बैग बहुत खूबसूरत है। बैग का हम आपको बताती हूँ। बैग पे ये देखिए हमारे पास इस ड्रेस के साथ बॉर्डर था, जिसके अंदर से हमने जो डिज़ाइन हमें अच्छा लगा हमने उसे चूज़ करके तो इस तरह वी की शेप में इसको 3 पट्टियों में हमने स्टिच किया है। देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ इस तरह से। और ये इसकी बैग की लुक है, ठीक है। मैं आपको दूसरी तरफ भी इसको रख के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से इसकी बैक की लुक। तो आप चाहें तो इस तरह की डिज़ाइनिंग दामन पे, बाजू पे या फ्रंट साइड पे भी कर सकते हैं। बाकी सिंपली इसके हमने बाजुओं पे फैशन पट्टी के साथ या पलटे के साथ, जो भी आप इसको नाम दें, इसके साथ हमने ये शटल की लेस लगाई है गुम करके, ठीक है, दोनों बाजुओं पे। और इसके चाक और दामन पे भी हमने फैशन पट्टी के साथ शटल की लेस लगाई है गुम करके। तो ये इस तरह से इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। एक हमारे पास ये ड्रेस है, ये फैंसी ड्रेस है। तो पहले मैंने सोचा आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखा दूं, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं। ये इसकी ओवरऑल लुक है। अंगरखा है ये शिफॉन में, ठीक है, क्रिंकल शिफॉन अंगरखा है। और इसके साथ ये इसका दुपट्टा है जिस पे हमने ये खूबसूरत सी चारों तरफ पीको करवाई है, ठीक है। और इसके साथ है जी हमारे पास चूड़ीदार पजामा। अंगरखा के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है चूड़ीदार पजामे का। तो इंशाल्लाह चूड़ीदार पजामे का भी ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही आसान वाले मेथड से, ठीक है। ये इसके चूड़ीदार पजामा है। और इसके बाद अब इसकी अगर हम डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूं तो ये अंगरखा के सिंपल सूट के जो 2 पीस होते हैं, ये फ्रंट थी हमारे पास ये, और ये वाली जो है ये बैक थी। तो इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की है कि इसको एक पल्ला इसका बैक वाले का और फ्रंट वाले का ओवरलैप के लिए यूज़ किया है, और जो बैक है वो फिर हमने प्लेन शिफॉन की यूज़ की है, ठीक है। तो आप भी अपने सिंपली किसी सूट के साथ ये आइडिया कर सकते हैं। और इसको मैंने जिस तरह से स्टिच किया है उसकी मैं आपको पिक्चर शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने जिस तरह से स्टिच किया उसकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने सिंपल सूट में से ये कलियाँ निकाल ली, ठीक है। कलियाँ कट करने के बाद मैं आपके साथ साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ। फिर हमने इसको फ्रंट से और बैक से
कटिंग करके जोड़ लिया। जोड़ने के बाद फिर आपने फ्रंट को पलटा लेना है, दोनों इसके पल्ले को पलटा लेना है आपने, और बैक को भी सारा स्टिच करने के बाद पलटाने से पहले जो शोल्डर्स हैं उसको पलटाने से पहले, जिस तरह ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, आपने बैक फ्रंट को बैक के अंदर डाल के फिर बैक को पलटाना है। ठीक है, तो आपके शोल्डर जो है इनविजिबल हो जाएंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें आपके शोल्डर में कोई भी जोड़ नज़र ना आएगा और ना चुभेगा। ठीक है, ये गुम सिलाई हो जाती है फिर शोल्डर्स की इस तरह से। तो आप भी ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं शोल्डर की इस तरह से गुम सिलाई करने का। तो ये बहुत अच्छा रहता है फैंसी ड्रेसेस में, ज़्यादा गुम सिलाई यूज़ की जाए तो बहुत फ़ाइन ड्रेसेस की लुक आती है। ठीक है, तो उसके बाद आप ये लेस लगा लें। चूँकि हमारी ये कटाव वाली लेस थी इसलिए हमने इसको डबल स्टिच किया, पहला स्टिच यहाँ और बाकी सारे स्टिचेस इसके कटाव पे हमने यूज़ किए। और जब आपने ये शिफॉन को इसके इनर से जोड़ना है ना, तभी आपने ये डोरी जोड़ लेनी है, ताकि जब आप पलटा के फिर लेस लगाएं तो डोरी पे और सिलाई आ जाए और डोरी मज़बूत हो जाएगी, डोरी निकलेगी नहीं फिर। ठीक है, और उसके बाद ये सारी लेस आपने इसी तरह आपकी जो भी लेस है और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप लगा लें। और इसी तरह से बाजू पे हमने भरता हुआ कपड़ा रखा है और फिर जिस तरह पलटे के साथ लेस लगती है इसी तरह हमने बढ़ते हुए कपड़े को लेस के ऊपर दे के वापस पलटाया, तो लेस की कुछ इस तरह से लुक आई। और इस तरह से लगी हुई लेस बहुत प्यारी लगती है। और बाद में फिर आप पलटा के पीछे की तरफ से हेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सारी हमने तुरपाई कर ली है, तो इस तरह से। और फिर एंड में भी हमने इसी तरह एंड पे भी हमने कपड़ा छोड़ा था, जिसको हमने इस तरह से लेस को रख के लेस की बैक साइड, ठीक है, लेस की बैक साइड रख के उसके ऊपर कपड़े से सिलाई लगा दी, जिस तरह हम पलटे के साथ लेस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको वापस पलटा के एक सिलाई यहाँ लगा दी और जो पीछे फैब्रिक है ना उसकी फिर आपने तरपाई कर लेनी है। तो ये ज़रा फिनिशिंग से इस तरह लेस लग जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला अंग रखा है। ये इसका एक पल्लू है और ये दूसरा पल्लू, और ये इसकी बैक साइड। एक ये ड्रेस है हमारे पास। ठीक है, इसका हमने इस तरह से वी में नेक बनाया और जो इसकी लेस है वो हमने इस गुम करके लगाई है। ठीक है, ये देखें नीचे से गला और गुम करके लेस लगाई है। और फिर जो सेंटर में इसका है, तो जो हमारे सूट में अच्छा हमें प्रिंट लगा है वो हमने इसके सेंटर में लगा दिया। आप चाहें तो इस तरह कोई अपने सूट का प्रिंट लगा सकते हैं, चाहें तो आप प्लेट्स दे के ट्राउज़र का कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो ये नेक भी बन के बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, और इसके बाजू पे बॉर्डर था तो नीचे की तरफ से हमने इसके फेसिंग दी है, पलटा लगाया है, पलटे के साथ लेस है शटल की, वो भी गुम करके लगाई हुई है दोनों बाजुओं पे इसी तरह से। और जो इसके चाक दामन है इस पे हमने जो लेस लगाई है इसके साथ हमने पलटा नहीं लगाया, बल्कि ये जो लेस है ये सारी हमने किनारे पे लगाई है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए जिस तरह से सिंपली आप चौक मोड़ते हैं वो मोड़ के जो चौक की दूसरी सिलाई है ना वो आपने लेस को उसके साथ अटैच करके लगाना है इस तरह से। ये किनारे की लेस हमने इस पे लगाई है। ठीक है, तो ये भी लेस इस तरह से लगी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती है किनारे पे। तो ये सारी हमने किनारे की लेस लगाई है इस पे चारों तरफ। ठीक है, और ये इसकी ऑल ओवर लुक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ये ड्रेस है, जिससे मैंने आपको पिछले वाला दिखाया था वो लीलन का था, और ये जो है ये सिल्क है। ठीक है, ये सिल्क का ड्रेस है, ऑल ओवर इसका प्रिंट है और इसकी लुक ऑल ओवर कुछ इस तरह से है। ये फ्रॉक है और आगे से इसके 2 स्लिट्स दी हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्राउज़र है, ये सिंपल नॉर्मल जैसे ट्राउज़र होता है, ये इसका पैंट ट्राउज़र है। ठीक है, और उसके अलावा जो इसका हमने चाइनीज़ नेक बनाया और इस पे लेस हमने ऊपर रख के लगाई है सारी।
यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये सारी राउंड से पीछे से सारी ये लेस आ रही है ऐसे, ठीक है। और हमने इसके कलियाँ दी हैं, एक कली ये है और एक कली ये है। फ्रॉक स्टाइल है, कलियों वाला जो फ्रॉक होता है वो इसका स्टाइल है। और कली के अंदर हमने लेस को दबा के लगाया हुआ है। यहाँ तक जहाँ तक हमने स्लिट दी है यहाँ तक हम लेस को लाए हैं। उसके बाद स्लिट यहाँ पे एक स्लिट दी है और एक यहाँ दी है, ठीक है। आप चाहें तो इससे छोटी भी दे सकते हैं, चाहें तो इससे बड़ी भी दे सकते हैं, ठीक है, एज़ योर रिक्वायरमेंट। तो हमने जहाँ स्लिट दिया वहाँ पे हमने लेस फिर इस स्लिट पे भी इस तरह से घुमा के सारी लेस लगाई है, लेकिन इसको ऊपर रख के ही लगाया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नीचे घेर पे सारी ये येलो कलर की लेस लगाई है, लेकिन हमने इसको घुम करके नहीं लगाया, ना ही इसको फैशन पट्टी के साथ लगाया है, क्योंकि ये लेस का ऊपर से किनारा बना हुआ है जो कि खूबसूरत लगता है। तो इसकी खूबसूरती यही थी कि इसको ऊपर रख के लगाया जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी लेस हो उसके मुताबिक आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये इसके बाजू हैं, बाजू पे भी हमने दोनों लेसेस का टच दिया, एक पीछे और बड़ी वाली को आगे, ठीक है। इसको भी हमने ऊपर रख के लगाया। तो ये इस फ्रॉक की ऑल ओवर लुक है। तो ये थे कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो मज़ीद कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के लिए देखिएगा मेरी अगली वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।